Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, we discussed about pollution, air pollution, its causes, and some pollutants like carbon monoxide, nitrogen dioxide, smoke, chlorofluorocarbon, acid rain, and their harmful effects. Today, we will discuss about greenhouse effect. Now, question arises: what is greenhouse effect? The name greenhouse is given to special glass houses in which plants are grown. Plants are grown in special glass houses. The plants growing in the soil inside the greenhouse receive the sun's radiations through its glass walls. एक्चुअल में होता क्या है कि प्लांट्स को ग्लास के अंदर रखा जाता है और ग्लास से ये क्या करते हैं, सन्स की रेडिएशंस को रिसीव करेंगे. एंड टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस इज़ हायर देन द टेम्परेचर आउटसाइड. अब रेडिएशंस कहाँ से जा रही हैं? बाहर से सन रेडिएशंस जो हैं वो ग्लास के अंदर जाएंगी, और जब ये रेडिएशंस अंदर जाती हैं ग्लास के, तो रेडिएशंस जो हैं अंदर जाने के बाद ट्रैप हो जाती हैं. तो इनसाइड टेम्परेचर, जो ग्लास वॉल की अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा देन आउटसाइड टेम्परेचर. मतलब बाहर का टेम्परेचर कम होगा और अंदर का टेम्परेचर, ग्लास वॉल के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है. तो ग्रीन हाउस हमारे लिए ज़रूरी भी है. हर बार ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता. सम टाइम इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सन रेज warm the earth surface. A part of the radiation falling on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into the atmosphere. अर्थ जो है वो वोम किसकी वजह से है? ड्यू टू सन रेज. सन रेज अर्थ पे एंटर करती हैं जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वोम रहती है. इसका जो कुछ पार्ट है रेडिएशंस का, जो सन रेज फॉल कर रही हैं, वो रेडिएशंस अर्थ जो है कुछ पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पार्ट जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में. सम गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैव कैपेसिटी टू ट्रैप द हीट रेडिएशंस दैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ. अर्थ में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं. ये गैसेस क्या करती हैं? जो सन रेज आ रही है, सन से हीट आई, उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं. ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अब क्वेश्चन क्या आता है? नेम सम ग्रीन हाउस गैसेज. कुछ ग्रीन हाउस गैसेज के नेम बताने हैं आपको. तो आंसर क्या राइट करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड, दीज ऑल आर ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज क्यों है ये? क्योंकि क्या कर रही हैं, जो सन से रेज आ रही हैं उस हीट को ट्रैप कर लेंगी. द रेडिएशन ट्रैप्ड बाई दीज गैसेज फर्दर वार्म द अर्थ. और जो ये रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म रहती है. मतलब एकदम से सारी हीट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती अर्थ. कुछ हीट जो है वो अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है इन गैसेज की वजह से. और इन गैसेज की वजह से जो हीट ट्रैप होती है, इसी कारण जो रात के टाइम पर अर्थ है वो एकदम से कूल नहीं रहती, ठंडी नहीं होती एकदम से. द नेम ग्रीन हाउस इफेक्ट इज गिवन टू दिस फिनोमिनन बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन ग्रीन हाउस गैस. इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला, क्योंकि जो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये क्या करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म रखेंगी. कॉज ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर. अब क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो क्यों इंक्रीज हो रही हैं अर्थ सरफेस पर, क्या रीज़न है? फर्स्ट हमने बताया कोल एंड वुड व्हेन बर्न्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू द एटमॉस्फेयर. कोल है, वुड है, जब इनको बर्न करते हैं हम तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसका कारण है? ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किसकी वजह से हुई? ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड. नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट पेज पर है. थर्मल पावर प्लांट्स यूज द हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू द बर्निंग ऑफ कोल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? कोल को बर्न करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. दिस लीड टू एनॉर्मस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब कोल को बर्न करेंगे, थर्मल पावर प्लांट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जब हम कोल को बर्न करते हैं तब भी कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. एंड एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज बोथ गैसेज आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज. Next point is indiscriminate deforestation causes imbalance in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. As you know that population is increases, so people are cutting trees for making houses, building, industries. So when we cut trees, then there will be imbalance between carbon dioxide and oxygen.
और यू कैन से दैट इन नेचर कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। लोग क्या करें, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट करेंगे तो क्या होगा, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ जाएगा। विथ फ्यूअर प्लांट्स कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज़ को आप कट करोगे तो थोड़े से प्लांट रह जाएंगे, तो वो प्लांट जो है वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना चाहिए वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस, एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये ट्रीज़ की कटिंग की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। तो 3 रीज़न बताए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट की इंक्रीज़ होने के। फर्स्ट हमने बोला कोल और वुड को बर्न करें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, घर के लिए हम जो करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो भी हम कोल को बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। थर्ड हमने बोला ट्रीज़ को कट करेंगे तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके क्या रिजल्ट हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। फर्स्ट रिजल्ट हमने क्या बताया, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपको क्या दे रखा है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे हमारे लिए हार्मफुल नहीं थी, बट किसी भी आप चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करोगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती है अर्थ सरफेस पर तो ये ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बनता है, ठीक है। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हर टाइम बढ़ता ही जा रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या रिजल्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स रिजल्ट। फर्स्ट हमने क्या बताया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं एट हायर रेट एंड दिस विल लीड टू अ राइज इन द सी लेवल रिजल्टिंग इन फ्लड्स एंड लॉस ऑफ सोइल। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होंगे और ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो सारा पानी जाएगा कहाँ, सी के अंदर, तो सी लेवल बढ़ जाएगा। अब सी लेवल, सी में वाटर ज़्यादा होगा तो इससे फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होंगे और फ्लड की वजह से सोइल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो सोइल का भी लॉस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफन लीड टू फॉरेस्ट फायर। एटमॉस्फेयर अगर एकदम से वार्म हो जाता है तो इससे फॉरेस्ट में फायर्स, आप न्यूज़ में भी सुनते हो कि कभी फॉरेस्ट में आग लग जाती है अपने आप से ही, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। दीज हैव बिकम मोर कॉमन ओवर द ईयर्स। और जो ये फॉरेस्ट फायर है वो अब जो है बहुत ज़्यादा होती जा रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के हमने 2 रिजल्ट बताए। फर्स्ट हमने क्या बोला, ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है जिससे फ्लड आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वार्म हो जाता है और वार्म होने की वजह से फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है इन ईयर्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, हाउ टू मेजर ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू चेक ग्लोबल वार्मिंग। आप ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी चेक्ड बाय चेकिंग द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेज क्या बताई हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये। तो अगर हम इन गैसेज के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप से कंट्रोल हो जाएगी। फर्स्ट गिवन है द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज वुड, कोल, पेट्रोल शुड बी मिनिमाइज। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वुड, कोल एंड पेट्रोल, इन सब का यूज़ कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी शुड बी जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी हम जो जनरेट करते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया दैट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम जनरेट करें बाय यूजिंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल वी शुड यूज़ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें वाटर की बजाय कोल की बजाय किसका यूज़ करना चाहिए, वाटर का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए, जितने ज़्यादा ट्रीज़ को कट करेंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। ट्रीज़ क्या करते हैं, ट्रीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को नेचर में बैलेंस करते हैं, तो ज़्यादा ट्रीज़ हमें लगाने चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ फ्लोरोकार्बन मस्ट बी रेड्यूस्ड। कुछ कंट्रीज़ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन कर दी गई है। एज यू ऑलरेडी टोल्ड दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो यूज़ इन रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर। हमें कुछ और ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट डू यू नो गिवन है एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर बाय इवन एज लिटल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सीरियस इफेक्ट लाइक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज होता है तो इसका इफेक्ट ग्लेशियर पे पड़ेगा। मतलब इतना माइनर सा टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो भी ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं।
लास्ट इज मेथड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करोगे। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एटलीस्ट 5 पॉइंट लर्न कर लेना। दीज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इज यूज ऑफ स्मोकलेस चूल्हा, सोलर कुकर्स एंड बायोगैस फॉर कुकिंग पर्पज़। खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए हमें? स्मोकलेस चूल्हा का, सोलर कुकर का, बायोगैस का। यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में किसका यूज़ करना चाहिए? पेट्रोल जो बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में हो। ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। वाई वी यूज़ सीएनजी? बिकॉज सीएनजी इज़ इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे पोल्यूशन बहुत कम होता है। यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज कोल एंड पेट्रोल। ऑल्टरनेटिव सोर्स मीन्स कोल एंड पेट्रोल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसके ऑल्टरनेटिव और क्या हैं? अगर हम कोल और पेट्रोल को यूज़ नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इनफैक्ट सोलर एनर्जी तो आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घर पे, सोलर पैनल्स, सोलर बैटरीज लगवा करके, सोलर हीटर्स, इससे सन से डायरेक्ट लाइट आती है। नेक्स्ट इज स्टिकिंग टू पोल्यूशंस emissions norms from automobiles, exhaust and continuous upgrading to the relevant Euro standards। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? पोल्यूशन चेक करा सकते हैं अपने व्हीकल्स का। नेक्स्ट है अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स बर्न नहीं करनी चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट कॉज अ लॉट ऑफ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। चिमनीज लॉन्ग टोल इंस्टॉल करनी चाहिए विथ फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज, लोकेट दैम अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़। सबसे पहली बात तो फैक्ट्रीज़ जो है हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगानी चाहिए। एंड सेकेंडली फैक्ट्रीज़ के अंदर चिमनीज़ को इंस्टॉल करना चाहिए और वो काफ़ी टोल होनी चाहिए ताकि चिमनीज़ का जो एयर बाहर निकलती है उनसे वो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा मतलब दूर चली जाए, वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर ना करे। प्लांट मोर ट्रीज, अफॉरेस्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना चाहिए इवन इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई मंथ में एज यू ऑलरेडी नो दैट करते भी हैं हम लोग सेलिब्रेट वन महोत्सव, ट्रीज़ को प्लांट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पेज पे देखो, एनफोर्स स्ट्रिक्ट एंटी पोल्यूशन मेजर्स। एंटी पोल्यूशन मेजर होने चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने अपने पोल्यूशन को चेक नहीं कराया व्हीकल्स के। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी एट वेरियस लोकेशंस। एयर क्वालिटी को चेक करवाना बाय गवर्नमेंट एंड द अदर एजेंसीज, वो मॉनिटर करते रहें कि एयर की क्वालिटी कैसी है हमारे आसपास के एरिया की। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड द बर्निंग ऑफ ड्राई वेजिटेबल वेस्ट, कलेक्ट इट इन पिट एंड मेक कंपोस्ट। ड्राई वेजिटेबल्स को बर्न नहीं करना चाहिए हमें, इसको या तो किसी पिट में दबा करके और इसकी कंपोस्ट बनानी चाहिए। अगर हम इनको वेजिटेबल्स को बर्न करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी गिवन है, प्रिपेयर चार्ट लिस्टिंग वेरियस मेजर्स विच कैन बी अडोप्टेड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करोगे? डिस्प्ले दैम एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड बताओगे आप उसके अंदर और फिर डिफरेंट प्लेसेस पर उनको डिस्प्ले कर दो। स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। अगर हम भी छोटा सा रोल प्ले करेंगे तो इससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड। आप क्या कर सकते हो? अपने बर्थडे पर ट्री लगा सकते हो, प्लांट सैपलिंग कर सकते हो। मैनी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। दिस protocol requires countries to take appropriate measures to reduce their greenhouse gases emission. Above all, try to walk short distances, try carpool when you must take cars. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ कंट्रीज़ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बैन कर दी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ ग्रीन हाउस गैस। बैन कैसे करी? मतलब रेफ्रिजरेटर में वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि आप और कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है डोंट यूज़ एक्टिवा, यू कैन गो बाय वॉकिंग। एंड ट्राई कारपूल, अगर आप किसी सेम कंपनी में वर्क करते हो तो यू कैन यूज़ कारपूलिंग, कार शेयर कर सकते हो आप अपनी। एंड जितना ज़्यादा आप रोल प्ले करोगे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उतना हमारा एटमॉस्फेयर सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। These all are the methods to control air pollution. So today your work is
learn greenhouse effect, greenhouse gases, causes of increase in concentration of greenhouse gases, the result of greenhouse effect, how to prevent, how to check global warming, and last is method to control air pollution. And send your work in science group. Okay beta.